और अपेंडिसाइटिस का इसका खास एक मेक बर्निंग पॉइंट होता है हमारे एब्डोमेन में। हम उस पॉइंट पे उसको पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, टेंडरनेस डेवलप होती है, तो डायग्नोस हो जाता है ये। और एक हम TLC काउंट कर लेते हैं, इंक्रीज मिलती है हमें, तो ये एक्यूट कंडीशन में हो जाते हैं। और इसी तरह एक्यूट अपेंडिसाइटिस जब परफोरेट कर जाती है तो उसमें टेंडरनेस पेरिटोनाइटिस डेवलप हो जाता है। तो ये एक सर्जिकल प्रॉब्लम है, इससे कोई हमारा इससे कोई रिलेट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मैंने इनको मुख्तसर बता दिया था। जी डॉक्टर साहब, अब बच्चा जो है ना वो यूं पैर सुकेड़ के दर्द के मारे, ये बड़ी खास सिम्टम है। अगर अपेंडिक्स बच्चे को होता है तो दोनों टांगे यूं ऊपर करके, अभी एक्सरसाइज में जिस तरह बता रहे थे ना, वो यूं करके बैठ जाता है। तो बिकॉज उसके वो सॉस मसल्स खिंच रहे होते हैं, दर्द हो रहा होता है। ये सीधे हाथ के इस जगह पे दर्द होता है, मेक बर्निंग पॉइंट होता है, कैलकुलेट करते हैं जैसे थंब से। जी, ये अम्लाइकस का जो निशान होता है उसका बिल्कुल सीधा, ज्यादातर इस तरह होता है, होने का तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई कि कभी भी किसी बच्चे को दर्द हो तो उसको लाइट ना लिया जाए। खुदारा डॉक्टर को एक हाथ रख के दिखा दीजिए। डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पीडियाट्रिक की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, डॉक्टर आबिद साहब बताएंगे कि हमारे 90% डॉक्टर सिर्फ हाथ रख के बता सकते हैं कि अपेंडिक्स का शक है कि नहीं। तो पहला सवाल था आफरीदी साहब का, उसका जवाब ये कि बच्चे को बुखार होने लगता है, उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है, उसके मुंह से, नाक से, पेशाब पैखाने से कहीं से भी खून आने के चांसेस होते हैं, जिस्म पे धब्बे पड़ने लग जाते हैं। ठीक है। और तेज़ बुखार जो कि आम एंटीबायोटिक्स और किसी चीज़ से भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, और थोड़ा सा अगर आगे जाए तो पेट फूलता है, तिल्ली बाहर को आने लग जाती है, या गुदूद बड़े हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो कि फिक्र करानी चाहिए। फिर मीडिया पे हम बैठे हैं, और क्योंकि आम बुखार कम होने लग जाएगा उनका, आम बुखार क्योंकि बहुत कॉमन होता है, तो हर माँ थोड़े से बुखार पे भी अब्बा को घर ऑफिस से फोन करके ना बुला ले कि बच्चे को तेज बुखार हो रहा है, डॉक्टर साकिब ने टीवी पे बताया। तो अल्लाह ने करे ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत दिन तक बुखार रहे, तो 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे और गिल्टियां बड़ी हो रही हूँ। ठीक है। और एक और इस हवाले से बात कि इनके जितने भी आफरीदी, शाहिद आफरीदी और जितने भी जावेद मियादाद, ये हमारे ब्लड कैंसर, ब्लड के पेशेंट्स को ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। असद शफीक हमारे हर प्रोग्राम में ये लोग आते हैं, अब बहुत देर तक बैठते हैं। अच्छा। अब बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो ये हमारे जो क्रिकेट स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं, इनको मैं बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से मैं फिर से अपने तमाम व्यूअर्स से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सुबह बखैर वाइब के साथ के थ्रू के जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, किस तरह से उनकी मदद करें, तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल सही एक जगह है कि जहाँ पर आप इवन आप थैलेसीमिया के लिए जाके वहाँ पे ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं जिससे किसी की जान बचे। और ये मत देखेंगे मेरे पास इतना सा है, मैं कैसे दूँ, ये मत सोचें। जो है, जो जितना डोनेट करना चाहते हैं उतना डोनेट करें। अल्लाह ताला आपकी जो है मदद को कबूल फरमाएगा। और हो सकता है इससे आगे आपकी और बहुत सारी परेशानियां, वो कहते हैं ना कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो खुल जाती हैं, हमें नहीं पता लगता। इसी के साथ एक और कॉलर हैं, मैं उनको भी लूँगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और छोटे छोटे सवालात को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऐसी परेशानियां आ रही होती हैं, और वही जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि माएँ तो फौरन परेशान हो जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल है आपके? कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आज बड़ा ही सीरियस मौजू और सीरियस टॉपिक चल रहा है। जी हाँ। लेकिन मैं एक बहुत ही डॉक्टर आबिद साहब से खास तौर पर दरख्वास्त करूंगा जी जी कि कैंसर पे, बच्चों के ब्लड कैंसर पे बात हो रही है, मैं लेकिन थोड़ा सा इससे हट के एक बात करना चाहता हूँ, और डॉक्टर आबिद साहब ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे इसमें जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उमूमन ओरल कैंसर हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है। सही। और ये पान गुटखा छालिया खाने से होता है, और उमूमन इसके मरीज 3rd स्टेज में, बल्कि इससे भी ज्यादा 4th स्टेज में जाके डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो उसके बाद जो ENT होते हैं वो पूरा कल्ला गला सारा काट देते हैं, और उनकी बड़ी कर्ब में लाइफ निकलती है, और उनके मकान बिक जाते हैं, उनकी सब चीजें जायदादें बिक जाती हैं, बच्चे बिक जाते हैं, और वो सर्वाइव कर नहीं सकते 2 साल से ज्यादा। तो इसकी वजह डॉक्टर इस पे प्रैक्टिस क्यों नहीं करते कि बजाय उनको महंगी केमोथेरेपी और इसमें डालने के, जबकि पता है कि 2 साल से ज्यादा केमोथेरेपी के बावजूद जिंदा नहीं रहेगा, तो उसको ऐसी क्यों नहीं कोई रेमेडीज देते हैं कि जो उसके वो 2 साल अजियत के निकलने हैं वो आराम से निकल जाए। तो ऐसा कोई तरीकाकार भी इलाज में मौजूद है या नहीं है? थैंक यू सो मच। बस इसकी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप प्लीज वो जो फैक्टर जो डेवलप हो रहे हैं वो सब देखिए ना, वही शख्स जिनको कैंसर हो रहा है वो आपके हमारे दरमियान मौजूद होता है।
हमें चाहिए पेरेंट को और बड़ों को, एल्डर्स को चाहिए को केयर करें, उन चीजों को अवॉइड करें। कोई भी कैंसर वो ओरली क्यों ना हो एकदम डेवलप नहीं होता। अच्छा। उसमें टाइम लगता है, इनकी ग्रोथ होती है, इनकी स्टेजेस होती है। अगर हमें अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लें तो बेहतर है। अब जो कॉम्प्लिकेशन बताइए देखिए वो तो होती हैं, उनसे को तो आप ये कि मुख्तलिफ सिम्टोमेटोलॉजी देके के तहत कुछ मेडिकेशन के तहत आप कम तो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को आप इतना रोक नहीं सकते। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं एक दफा फिर से जानना चाहूंगी, एक सवाल कि हमारे यहाँ बहुत खौफ है कैंसर से, तो वो खौफ किस वजह से डेवलप हो गया है? क्या वजह है कि हम लोग एकदम से, हर बच्चों का तो कैसा टॉपिक होता है जिसमें हर माँ, हर पेरेंट्स, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, लेकिन एक दफ़ा ज़रा बता देंगे हम उस खौफ से कैसे निकल सकते हैं और खौफ क्यों है? एक तो जिया, मैं वाइब टीवी जिया का और इनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर, बच्चों में खून की और कैंसर की बीमारियों के ऊपर आज प्रोग्राम किया, और उससे हमने कोशिश की कि इस मुल्क में आगाही फैलाएं और बीमारी को होने से इसको बचाएं भी, इसके पढ़ने से, और इसके इलाज के लिए बेहतरीन तरीके से गाइड करें। और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो कि आपकी दहलीज पे तैयार बैठे हुए हैं इलाज के लिए और सिर्फ दवाइयाँ ना होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद उसको भी हेल्प मिलेगी। अच्छा, दूसरी जो आपका सवाल है कि एक और मैसेज जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, जो अभी कॉल आई थी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम टीवी से ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहते कि जी कि फ़लाना कैंसर में तो सिर्फ मुंह के कैंसर में तो सिर्फ 2 साल नहीं, अल्लाह न करे। मेरे अपने खालू के बड़े भाई हैं, उनके मुंह का कैंसर हुआ था, उनको ज़बान का आज 10 साल हो गए उनका इलाज हुए हुए, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपके, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ये पान गुटखा और ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जो अजीब व गरीब किस्म के ख़राब किस्म की तंबाकू और गुटखे आ रहे हैं, जो हमारा करोड़ों का बिजनेस भी लेके जा रहे हैं और अरबों का नौजवान भी खा रहे हैं धुन की तरह, उसको कीड़े लग रहे हैं। यकीन करें डॉक्टर साहब, आपकी बात कर रही है, उस दिन मैं एक जगह पे थी, मैंने देखा एक लड़का बाकायदा उसके हाथ में आई थिंक तंबाकू था, क्या था, यूं करके उसने इस तरह से किया और ठक, तो मैं सिर्फ देख रही थी, क्या कुछ नहीं होता, तेजाबियत वो, और आप सोचें, बताइए। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस कॉलर कि जिन्होंने हमें तवज्जो दिलाई, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बस थोड़ी सी तवज्जो इस पे कि इलाज से मायूस ना करें, वो बात भी एक बड़ा मुश्किल मौजू है कि हाँ 3rd 4th स्टेज वालों को आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैलिएटिव केयर पे जाना चाहिए, उनके घर मकान बिकवा के ज़बरदस्ती इलाज नहीं करना चाहिए। तो ये तो वो वाला मैसेज होगा। आपका लास्ट सवाल मैं मिस कर गया। मैंने आपसे पूछा था कि खौफ किस तरह से खत्म किया जा सकता है? खौफ इस तरह से कि सुमेरा सामने हमारी बैठी है और सुमेरा एक कामयाब स्टोरी हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, आप कोई मैसेज देना चाह रही हैं? तो वो परेशान नहीं हो, अगर मैं सही हुई हूँ तो सब सही हो सकते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है कि आप सही हुई हैं तो सब सही हो सकते हैं। और इसमें मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, देखिए बाज कैंसर ब्लड ही के हैं, ब्लड कैंसर जिसमें एड सेल लुकीमिया वगैरह कहलाता है, वो लीथल कहलाते हैं, डेंजरस होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे सब बेस्ट चीजों का पॉसिबल है, हर चीज का इलाज मौजूद है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अर्लीस्ट कर लेना चाहिए, इट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ल्यूकीमिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से सदफ बात कर रही हूँ। सदफ बात ये मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि कैंसर का क्या कुछ बीमारी अगर महसूस हो तो तभी होता है? अब मेरे साथ जैसे ये मसला है कि मैं वैसे तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे ना कुछ अर्से से मैं बिल्कुल कमजोर होती जा रही हूँ, फेस डल होता जा रहा है, आंखों की नीचे हल्की, यानी कि मैं बहुत बीमार लगती हूँ, लेकिन मुझे वैसे कुछ नहीं है। अच्छा। बजाय मुझे अपने आप में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मैं ऐसे लगती हूँ मैं बहुत बीमार। लोग मुझे कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, तुम बीमार लग रही हो, वजन कम हो रहा है और चेहरा बहुत डल हो रहा है, मगर वैसे खाने पीने में सही हूँ, नींद भी सही आती है, कुछ बुखार वखार कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे डर लगता है कि क्या हो गया मुझे। कि तो आप इसको कैंसर से क्यों रिलेट कर रही हैं? पहले तो आप नहीं, कैंसर से नहीं, यानी कि कोई बड़ी बीमारी है जिससे ऐसे चेहरा और ऐसे बीमार और फेस एकदम से अचानक से, जो वो कहते हैं ये टेस्ट, डॉक्टरों के पास जाओ, वो कहते हैं टेस्ट करा लें, वो करा लें, ये टेस्ट करा लें, वो करा लें, कि आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा तो आप टेस्ट कराए अपने? सदफ, आपने अपने टेस्ट कराए? नहीं, टेस्ट तो नहीं कराए, क्योंकि मुझे वो कहते हैं कि आप 10-12 टेस्ट दे देते हैं कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको कराने होंगे ना, जब तो फिर देखें, जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे आपको आपकी बीमारी का कैसे पता है? खैर, मैं तो नहीं कुछ कह सकती, डॉक्टर ज्यादा जरूरी है, नहीं मुझे नहीं पता, डॉक्टर ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जब तक हम टेस्ट नहीं कराएंगे, जब तक हम उस चीज को डायग्नोज नहीं करा सकेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? ये फंक्शनल डिसऑर्डर कहलाते हैं यूजुअली, और इनके टेस्ट जरूरी होते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि जहाँ साइन एंड सिम्टम हम कैंसर की डिस्कस हुई थी, वहाँ देखिए ब्लड टेस्ट ही, चंद ब्लड टेस्ट आपको डिटेक्ट कर देते हैं। सिंपल सीपीए, इमेच्योर सेल शो हो जाएंगे, नॉर्मल सेल आ जाएंगे, पता चल जाता है, ये डायग्नोस हो जाता है। हमारे कुछ ये भी होता है ना कि हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और सोचें कैंसर नहीं, हम इतनी देर से ही बात कर रहे थे कि हम इस मीडिया से कोई गलत मैसेज नहीं देना चाह रहे।
हम यहाँ से मैसेज खुशी का अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं। और हर आदमी जिसको बुखार हो रहा हो, जिस्म डल हो रहा हो, जिसके बच्चे को बुखार हो रहा हो, अल्लाह ना करे, खुदा के लिए वो ये सोच के ना बैठ जाए कि इसको कैंसर है। हम ये बात बार बार कह रहे हैं, जिया ने भी अभी बात कही, मैंने भी बात की, डॉक्टर आबिद ने भी कही कि खुदारा ब्लड टेस्ट को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। वो आपको डॉक्यूमेंट कर देता है। और कैंसर ही तो नहीं होता, 99% तो कैंसर नहीं होता, 1% से भी कम कैंसर होता है। जो दूसरे इन्फेक्शन हैं 10 तरह के, वो इलाज हो जाएगा आपका। खवातीन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए बारह ये प्रोग्राम करती भी रही होंगी, आगे भी करेंगी, कि अपने सीनियर को महसूस करते रखें कोई गिल्टी तो नहीं है। खवातीन में 90% कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है। कोई गिल्टी है तो फौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साकिब साहब कि आप मेरे शो पर आए। हमने एक जेन्युइन कॉज के ऊपर हमने बात करी और अल्लाह करे कि हम आगे इसको और आगे लेकर के बढ़ाएं। और जहाँ तक मेरी टीम की जितनी मदद हो सकेगी हम आपके साथ होंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद साहब कि आप आए और हमने इस टॉपिक पे बात की। और आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप एक सक्सेस स्टोरी है मेरे लिए और मैं आपको आगे भी अपने शो पे इन्वाइट करती रहूंगी। ठीक है, कि आप एक रोल मॉडल हैं, आप लोगों की मदद कर रही हैं, आप लोगों को समझा रही हैं, बता रही हैं, सिखा रही हैं कि जीना है और जीते रहना है ना जी। चले जी, थैंक यू सो मच। जीने दो। चले जी, अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी ज़ेब खान, न्यूज सिंगर हैं, अपकमिंग है। आप सबकी सपोर्ट चाहिए उनको वेलकम करेंगे अपने शो पे। लेकिन एक बंदा दिखता नहीं, तू मेरा रब है ये हूँ जानता, पर तेरे हुक्मों पे चलता नहीं, कि मैं तेरा बंदा गुनाहगार हूँ, तेरे रहम का तलबगार हूँ। वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं। सुबह बखैर वाइब के साथ हैं और इस वक्त मेरे साथ जी फ्यूचर स्टार, फ्यूचर सिंगर बैठे हुए हैं ज़ेब खान, जिन्होंने भी आपको अपना गाना सुनाया। वेलकम करते हैं इनको अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ेब? जी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा गाना है। और कब हो रही है इसकी वीडियो लॉन्च? बस इसकी वीडियो जो है वो अभी करीब इसी वीक में स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और बाकी मेरे 2-3 सॉन्ग्स अभी और उन पे काम चल रहा है। उन पे काम चल रहा है। कब से स्टार्ट किया? Well, इतनी अच्छी आवाज बचपन से है या इसको बनाया है इस आवाज को? नहीं, सिंगिंग का शौक तो मतलब मैं स्कूल टाइम से ही स्टार्ट था। मतलब यानी सॉन्ग मिली नगमे वगैरह में गाता था। हाँ, मिली नगमे वगैरह जी स्टार्ट किए थे मैंने। तो उसके बाद फिर आस्ते आस्ते मैं ऐसी बेसिकली मैं स्केच आर्टिस्ट भी करता था।